ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। आइए, आज का जो टॉपिक हम लोग का होगा टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। क्लास 9 की फिजिक्स है, ठीक है। तो क्लास 9 की फिजिक्स में हम टाइप्स ऑफ वेलोसिटी आज पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, ये तो आपको बताते हैं, जैसे स्पीड में बताया था टाइप्स ऑफ स्पीड 4 टाइप्स की थी, यहाँ पर वेलोसिटी आपकी 3 टाइप्स की है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट। फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, सेकेंड इज नॉन यूनिफॉर्म और random velocity, and third is average velocity। ओके स्टूडेंट, 3 प्रकार की आपकी वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म या रैंडम वेलोसिटी, और थर्ड इज एवरेज वेलोसिटी। ठीक है स्टूडेंट, ओके। ये डेफिनेशन सेम उसी प्रकार की है जिस प्रकार की आपकी स्पीड की थी। तो यहाँ पर पहले हम बता रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इसमें क्या है, आपको डायरेक्शन और आ जाएगा डेफिनेशन में, बस क्योंकि वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है मैग्नीट्यूड के साथ साथ, और स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इंटरवल ऑफ इक्वल टाइम, है ना। क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट ट्रेवल्ड इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और फिर क्या है, थोड़ा सा ऐड करेंगे, इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, बस। और आपकी वेलोसिटी की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की डेफिनेशन कंप्लीट हो गई। क्या है, मैं पहले लिख देता हूँ फिर बता देता हूँ। व्हेन द ऑब्जेक्ट is travel equal distance in equal interval of time in specific direction is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आ गया समझ में, मेरा अनुमान समझ में आ गया। अगर एक कांस्टेंट डायरेक्शन में, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, तो इस प्रकार की वेलोसिटी को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं, है ना। व्हेन द any object is travel equal distance in equal interval of time in specific direction, then this type of velocity is called uniform velocity। ओके स्टूडेंट, ये आपके हो गए। दूसरी नॉन यूनिफॉर्म या रैंडम वेलोसिटी, तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा सा अंतर है। यहाँ पर इक्वल की जगह क्या हो जाएगा, अनइक्वल, अनइक्वल, बस। और ये यूनिफॉर्म की जगह हो जाएगा रैंडम वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म। बाकी डेफिनेशन पूरी सेम है। व्हेन द एनी ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, देन दिस टाइप ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड रैंडम वेलोसिटी। थोड़ा सा अंतर है बस, वहाँ इक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम में, यहाँ अनइक्वल डिस्टेंस है इक्वल टाइम में, बस इसमें डायरेक्शन और ऐड हो जाएगा। और अगर डायरेक्शन छोड़ देते हैं मान लीजिए, तो फिर वो स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर लिख दें नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या रैंडम वेलोसिटी। तो व्हेन द any object is travel unequal distance
in equal interval of time in specific direction, then this type of velocity is called random velocity। ठीक है, अब थर्ड में हम लोग चलते हैं। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन हम लोग समझेंगे। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी है अच्छे ढंग से फिजिक्स पढ़ने के लिए छोटी छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। क्लास 9th का है, सारी की सारी छोटी की छोटी चीज़ें हैं। तो डेफिनेशन है एवरेज वेलोसिटी किसकी? एवरेज वेलोसिटी। इसको दोबारा नहीं लिखते, इसी में बता देते हैं। जैसे उसमें था स्पीड में वैसे सेम इसमें, बस इन स्पेसिफिक डायरेक्शन आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे? द रेशियो ऑफ टोटल कवर्ड डिस्टेंस, ठीक है, बाय द ऑब्जेक्ट टू द टेकन टोटल टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, then this type of velocity is called average velocity, है ना स्टूडेंट। और एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी तो ये क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। यही स्पीड की डायरेक्शन है, डेफिनीशन है, और सेम ही एवरेज वेलोसिटी की। थोड़ा सा अंतर है केवल और केवल डायरेक्शन का। ठीक है, तो दोबारा हम एवरेज वेलोसिटी की डेफिनीशन आपको बता रहे हैं। द रेशियो ऑफ क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ टोटल कवर्ड डिस्टेंस बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टेकन टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। ठीक है, देन इट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। ओके, तो आज के लिए ये हो गया। कल आपको इसके न्यूमेरिकल बताएंगे और फिर आगे हम लोग पढ़ेंगे, ग्राफ भी पढ़ना है। ठीक है, तो ओके, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।